गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 17वां माध्य याद करना सीख रहे हैं। ठीक है, जिसमें बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये और ज़्यादा नंबर का चैप्टर है ये। इसके नंबर अच्छे हैं तो हमारे लिए ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो देखिए, हमारा माध्य याद करने से पहले हम थोड़ा माध्य के बारे में पढ़ लेते हैं। माध्य होता है कि हम किसी भी संख्या को याद करते हैं, या माध्य याद करने का मतलब होता है औसत याद करना। यानी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, जो भी संख्या कितनी बार दे रखा है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ क्वेश्चन पहला पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपके 10 नंबर दे रखे हैं ये। ठीक है, 10 नंबर दे रखे हैं, इसका अपने को माध्य याद करना है। तो हम क्या करेंगे, इन 10 नंबरों का योग करके 10 का भाग देंगे। देखिए, हम यहाँ पर 10 नंबरों का योग करके योग हुआ आपके 520, और हमने 520 में 10 का भाग दिया तो 0 से 0 कैंसिल होने के बाद आपका माध्य आ गया 52। तो इस प्रकार से हम माध्य याद करते हैं। माध्य याद करने के लिए होता है जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उनका योग करके, वो जितनी बार संख्याएं दे रखी है उतनी ही संख्या का हम उसको उसमें भाग देने पे माध्य याद हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में सहायक कर्मचारियों के मासिक वेतन। देखिए, इस प्रकार से है, मासिक वेतन है 1720, 1750, 1760, 1710। ठीक है, अब कितने कर्मचारी हैं ये, 1 2 3 4, 4 कर्मचारी है। अब 4 कर्मचारी है तो चारों कर्मचारियों का जो भी वेतन है इनका अपन योग करेंगे, और ये देख लीजिए अपने योग किया और अब हमने इसमें 4 का भाग दिया तो आपके ये आ गया 1735 रुपये। तो ये 1735 क्या है, इसका माध्य है। यानी कहने का मतलब, सीधी बात करें तो एक औसत है, यानी औसतन माध्य, यानी औसतन वेतन है ये। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपको दे रखा है कि 3 4 8 5 एक्स, यहाँ पर एक अंक है वो गया हुआ है। ये देखिए, ये अंक गायब है, यहाँ पर एक्स है। तो एक्स का आपको मान याद करना है कि एक्स का मान क्या है। तो ये है, और इनका माध्य आपको दे रखा है 4, इनका माध्य है, तो आपको एक्स का मान याद करना है। यानी आप जहाँ ये एक्स माध्य है एक्स बार, तो उसकी जगह आप 4 रख दोगे क्योंकि आपको इसका मान दे रखा है। अब इनको सबको आप जोड़ोगे और इसमें 8 का भाग दोगे, तो ये आ गया, आप सबको जोड़ोगे ऊपर वालों को तो ये आ गया 26 + x बटा 8 बराबर 4। ठीक है, अब क्या करोगे आप, जो आपका 4 है इस 4 को आप इधर भेज के 8 इधर भेजोगे तो 32 आ गया, और ये आ गया आपके 32, और 32 में से ये 26 इधर माइनस हुआ तो x के बराबर आ गया आपके 6। तो इस प्रकार से हम x का मान निकाल लिया अपन ने 6। अगला देखिए, अगला ये कह रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में, इस प्रकार की 10 पारियां हैं, इस 10 पारियों में इसने 60 62 56 64 0 57 33 27 9 71 इस प्रकार से रन बनवाए। अब इनको ये बताना है कि इन जो भी ये पारियां हुई इस पारियों में औसतन रन कितने बनाए। तो आप क्या करोगे, इन सबको आप क्या करोगे, जोड़ोगे। जोड़ के पारियां कितनी है 10, तो 10 का भाग दे दोगे। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इन सबको जोड़ के 10 का भाग दिया गया है। सबको जोड़ा तो ये आ गया 439, और उसमें 10 का भाग दिया तो ये आ गया 39.9। तो इसका औसत कितना आ गया आपके, औसत आ गया आपके 39.9। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही आसान है माध्य याद करना। अब देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का समांतर माध्य याद कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया गया है कि अंग्रेजी विषय है जिसमें 10 विद्यार्थी हैं। अब देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी, पहला विद्यार्थी 30 नंबर लाता है, दूसरा 28 लाता है, तीसरा 32 लाता है, अगला 12 नंबर, 18 नंबर, और 20, 25, 15, 26 और 14 नंबर इस प्रकार से लाते हैं। तो अब आप क्या करोगे, जो भी ये नंबर दे रखे इन सभी नंबरों को जोड़ के इसमें आप 10 का भाग दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, जो भी आपका माध्य है वो माध्य आ जाएगा। बहुत ही आसान है। देखिए अपन ने यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए ये सभी नंबरों को जोड़ा गया है और इसमें अपन ने 10 का भाग दिया। सभी नंबर हो रहे हैं आपको 220, इसमें 10 का भाग दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपका माध्य कितना आ गया 22, यानी औसतन अंक कितने आ गए 22 आ गए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में पुस्तकालय में 10 छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या। देखिए 10 छात्रों ने पुस्तकें दी है 10 छात्रों को, ठीक है,
300 दिए, फिर अगले को 405 दिए, 455 दिए, इस प्रकार से करके कुल 10 विद्यार्थियों को पुस्तकें दी है। अब आप क्या करोगे, इन क्या निकालना है आपको, माध्य याद करना है 10 विद्यार्थियों को पुस्तकों। तो आप क्या करोगे, सभी पुस्तकों को जोड़ के इसमें आप 10 का भाग दे दोगे। तो सभी पुस्तकें हुई आपकी 4000, 4000 में आप 10 का भाग दिया तो आपके आ गया 400। यानी औसतन पुस्तकें कितनी है, 400 पुस्तकें आपको पर 400 पुस्तकें लगभग दी हैं। ठीक है, अगला देखना है। अगला आपको याद करना है, एक कक्षा में ए वर्ग के 25 विद्यार्थियों का औसतन किलोग्राम है 51 किलोग्राम, जबकि बी वर्ग के 35 छात्रों का औसतन किलोग्राम है 54 किलोग्राम। ठीक है, औसतन भार 54 किलोग्राम है। अब आपको यह करना है, यदि कक्षा में कुल कितने हैं, 60 विद्यार्थियों का औसतन भार कितना होगा। देखिए 25 और 35 हो गए आपके, कुल मिला के 60 विद्यार्थी हो गए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये करना है कि जो भी 25 विद्यार्थियों का औसतन है 51, तो आपने यहाँ लिख दिया। अब वो कितने नंबर है, अब क्या करते हैं अपन, जब भी औसत निकालते हैं तो बटावा जो भी, जैसे 51 बच्चों का भार है, 25 बच्चों का भार है, वो लिख के नीचे अपन 25 कर देते हैं, यानी इसके भार से अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया है, इसके भार को अपन ने मल्टीप्लाई किया तो 25 विद्यार्थियों का कुल भार आ गया, और उसी प्रकार से 35 विद्यार्थियों का भी कुल भार आ गया। ठीक है, अब 25 विद्यार्थियों और 35 विद्यार्थियों के दोनों का भार को जोड़ के हम इसमें किसका भाग दे देंगे, 60 का भाग दे देंगे। तो यहाँ जो भी आपका 60 विद्यार्थियों का औसतन भार है वो आ जाएगा। ये देखिए यहाँ क्या किया है, दोनों यानी 25 और 35 दोनों अलग अलग हैं, तो उनको जोड़ के 60 का भाग दे दिया है। तो इनका जितना है वो सारा का सारा माध्य आ गया 52.75 किलोग्राम। ठीक है, अगला 8वां क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या को हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, 5 संख्याओं का औसत है 18 और उसमें से एक हटा दी जाती है, यानी 4 संख्याओं का औसत कितना है, 16। तो देखिए 5 संख्याओं का कुल योग हो गया 90। अब 4 एक हटाने पे 4 संख्या रहेगी और औसत रहेगा आपके 16, तो यहाँ हो गया 64। तो अब बताइए, उनका तो पूरे पांचों का है 90 और इनका है 64, तो 64 माइनस 90 माइनस 64, यानी 5 संख्याओं का औसत माइनस 4 संख्याओं का औसत। यहाँ देखिए 90 माइनस 64 यानी 26। तो ये जो भी है हटाई गई संख्या क्या है, 26 है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यहाँ आपको ध्यान रखना है 13 संख्याओं का माध्य कितना है, 24। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना है। ठीक है, तो 13 संख्याओं का माध्य कितना है, 24। ठीक है, अब है 13 संख्याओं का कुल माध्य, 13 संख्याओं का कुल माध्य आ गया 13 मल्टीप्लाई 24, तो ये आ गया 312। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है, तो 3 जोड़ दिया जाएगा तो संख्या कितनी हो जाएगी, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाएगा तो संख्या होगी आपको 39। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो माध्य है उस माध्य में भी तो जो 39 आएगा वो 39 जुड़ेगा, देखो प्रत्येक में 3 जुड़ेगा, तो 13 में कितना जुड़ जाएगा, 13 चाहे 33 39 39 जुड़ जाएंगे। अब ये 39 जुड़ जाएगा, जो भी आपके ये हैं इसमें आप 39 मल्टी प्लस होगा और उसमें 13 का भाग होगा, तो जो आपका क्या परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन 27 है। तो ये 27 आपको यहाँ पर आ गया। अब देखिए अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है, वो है एक विद्यालय में 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन है 3000 रुपये। मासिक औसत मासिक वेतन 3000 रुपये है। ठीक है, अब एक कर्मचारी का सेवानिवृत्त यानी वो रिटायरमेंट हो जाने पर शेष राशि का औसतन हो जाता है 3200 रुपये। ठीक है, तो सेवानिवृत्त जो भी वो सेवानिवृत्त हुआ उस कर्मचारी का कितना वेतन था। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 5 कर्मचारियों का कुल वेतन है 15,000 रुपये, यानी 5 कर्मचारी थे, उनको कुल वेतन 15,000 रुपये मिल रहा था। ठीक है,
अब 4 कर्मचारियों का कुल वेतन कितना होगा, क्योंकि यहाँ औसतन कितना बताया गया है 3200 रुपये, तो 4 कर्मचारियों को हो गया 12,800 रुपये। तो पहले तब 5 कर्मचारियों को 15,000 रुपये और 4 कर्मचारियों को 12,800 रुपये, तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यानी जो भी रिटायरमेंट हुआ है उस कर्मचारी का वेतन था 2200 रुपये, उस कर्मचारी का कितना वेतन था 2200 रुपये। चलिए, बहुत आसानी से, बहुत ही आसान चैप्टर है, और किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप तुरंत मुझे मैसेज के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा बताइए, और हम नेक्स्ट क्लास में 17.2 पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है। थैंक यू सो मच।